गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। दोस्तों, आपका स्वागत है वेस्टेज में कामयाब होने के लिए 7 गलतियां जो हमें नहीं करनी है उसके सेकंड पार्ट में। दोस्तों, पहला पार्ट जो हमने कल जो अपलोड किया है उसमें आपको 3 गलतियों के बारे में बताया गया था कि कौन सी गलतियां आपको नहीं करनी है। तो उससे आगे का जो पार्ट है सेकंड पार्ट, जिसमें आपको 4 से लेके 4, 5, 6, 7 जो गलतियां हैं वो आपको बताई जाएंगी और किस प्रकार से उस गलतियों को आपने दूर करना है ताकि वेस्टेज बिजनेस में आप ग्रो कर सको, आपको जो है आपका चेक बड़ा हो सके, आपकी टीम बड़ी हो सके, आपका हौसला जो है वो बुलंद हो सके। तो दोस्तों, 7 मिस्टेक इन वेस्टेज बिजनेस, वेस्टेज में की गई ये 7 गलतियां जो आपके कामयाबी का रोड़ा बनती हैं, उसको कैसे आपने दूर करना है और कैसे उससे दूर रहना है और नहीं करनी है, ये हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो वेस्टेज की 7 गलतियां पार्ट 2 आपके सामने लेके हाजिर हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आपने वीडियो के अंत में देखने के बाद इसको लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा अपने टीम में, अपने डिस्ट्रीब्यूटर में इसको शेयर करना है ताकि आप भी ये गलतियां ना करें और आपकी जो टीम के जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं, आपके डाउनलाइन हैं, वो भी इन गलतियों को ना करें। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी आप लोगों से छोटी सी गुजारिश है कि मेरे चैनल श्योर एंड प्योर सोल्यूशन को सब्सक्राइब करते हैं, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि मैं इस चैनल पर आपके लिए वेस्टेज रिलेटेड तमाम प्रकार की वीडियो रेगुलर अपलोड करता ही रहता हूं। और हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, लिंक्डइन और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर लीजिएगा और हमारे फेसबुक पेज श्योर एंड प्योर सोल्यूशन को भी जो है फॉलो कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। चारों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि वेस्टेज में गलती नंबर 4 कौन सी है जो करने से आप वेस्टेज में ग्रो नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, इससे पहले की 3 जो गलतियां हैं वो अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा और ऊपर आई बटन में भी उसको आपका लिंक मिल जाएगा उस वीडियो का। आप वो वीडियो देख सकते हैं और पहले की 3 गलतियां जो है जान सकते हैं। और चौथी गलती दोस्तों आपको बता दें कि जो वेस्टेज में हम लोग करते हैं या जो नए डिस्ट्रीब्यूटर हैं वो करते हैं, असफलता को व्यक्तिगत रूप से लेने में काफ़ी नाजुक हो जाते हैं, यानी कि हमेशा दूसरों को दोषी ठहराना या अवसर को दोषी ठहराना। दोस्तों, जैसे आप वेस्टेज ज्वाइन करते हैं तो आप नए लोगों को प्लान दिखाते हैं, तो फिर आप जो है अगर कोई ज्वाइनिंग नहीं होती है तो आप हताश हो जाते हैं, हतोत्साहित हो जाते हैं, नाजुक हो जाते हैं कि छोड़ो यार, मुझे से ये बिज़नेस नहीं होगा, कैसा प्लान है, ये चेंज हो गया, हर दिन नए प्रोडक्ट आ जाते हैं, मैं कैसे लोगों को बताऊं, कैसे करूं, मैं इस काबिल नहीं हूं कि मैं जो दूसरों को बता सकूं, मैं नहीं ज्वाइनिंग कर सकता, मेरे से किसी की ज्वाइनिंग नहीं होगी। इस प्रकार से हम लोग जो है अपने आप को दोषी ठहराने लगते हैं, व्यक्तिगत रूप से अपने आप को दोषी मानते हैं। जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि चेयर के ऊपर ये बच्चा बैठा है माथा पकड़ के, इसी प्रकार हम लोग बैठ जाते हैं कि यार मैंने आज 4 बंदों को बताया लेकिन किसी ने भी ज्वाइनिंग नहीं की, किसी ने भी ऐसा नहीं किया, तो क्वेश्चन आगे से आते हैं, मुझसे ये नहीं होगा, मैं इसको क्विट करता हूँ, मैं इसको छोड़ता हूँ। इस प्रकार से आप अपने आप को दोषी मानने लग जाते हैं, जो कि बहुत ही गलत बात होती है। तो हमें इस प्रकार से नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, इसका सही रास्ता क्या है कि आप साहसी बने, असफल स्वीकार करें। दोस्तों, जो आपकी असफलता है उसको स्वीकार करें। दोस्तों, सबसे बड़ी बात तो ये है कि असफलता इस बात को दर्शाती है कि आपने सफल होने के लिए पूरा प्रयास जो है वो नहीं किया है, इसलिए अपनी असफलता को आप स्वीकार करें। और दोस्तों, बोलते हैं कि असफलता तभी आती है जब समय नहीं आता है। दोस्तों, ये ज़रूरी नहीं है कि आपका समय ख़राब हो, लेकिन जिसको आप प्लान समझा रहे हैं उस बंदे का भी जो है समय ख़राब हो सकता है कि उसको आपका बिजनेस प्लान जो है समझ में नहीं आ रहा। मान लीजिए जिस बंदे को आप प्लान समझा रहे हैं वो आज उसकी दशा अच्छी है, वो अच्छी नौकरी में है, अच्छा व्यवसाय करता है, लेकिन कल ऐसा भी हो सकता है कि उसका समय परिवर्तन हो, उसकी नौकरी पर कोई आंच आ जाए, उसका बिजनेस जो है वो डाउन हो जाए, ठप हो जाए, तब वो आपका बिजनेस जो है पक्का ज्वाइन करेगा, आपको ढूंढेगा कि एक बंदे ने मुझे बिजनेस प्लान बताया था, इस प्रकार से वो आपका बिजनेस ज्वाइन। ये ज़रूरी नहीं है कि जिस बंदे ने आपको आज मना किया है तो हमेशा से ही उसकी आपको ज्वाइन करने के लिए मना ही रहेगी, ना रहेगी। तो
तो समय जो है परिवर्तनशील है, बदलता रहता है। आज मान लीजिए कि वो पिक बिंदु पे है, चढ़ाई पे है, तो कल वो ढलान पे भी होगा। इस प्रकार से आपने लगातार फॉलो अप जो है करते रहना है, समय समय पर उसको अपनी की गई उपलब्धियों के, अपने चेक के, अपनी टीम के अचीवमेंट के बारे में उसको बताते रहना है। तो कभी ना कभी तो वो बंदा आपको ज्वाइन करेगा। जब उसका समय जो है अभी ख़राब चल रहा है, तो जब उसका समय अच्छा आएगा, उसको बिजनेस के बारे में समझ आएगी, वो पक्का बिजनेस आपका ज्वाइन करेगा। इसके बारे में दोस्तों 3 जो है रूल हैं, 3WS, फन एंड थ्योरी। तो यानी कि पहला जो है, हम 3 कानून जो हैं वो ये हैं कि कुछ, पहला नंबर 1 है कुछ मिलेंगे, कुछ नहीं हैं तो कुछ अगली बार करेंगे। तो दोस्तों इसमें पहला नंबर 1 है कि ये नहीं है कि हमें सभी जो है मिलेंगे वो ज्वाइन करेंगे, तो कुछ हमें मिलेंगे और कुछ हमें नहीं भी मिलेगा। मान लो कि हमने 5 को अपने अपॉइंटमेंट ली है, तो उसमें से 3 आ भी सकते हैं और 3 में से 2 ज्वाइन नहीं भी करेंगे तो 1 करेगा। अगर नहीं करेगा तो क्या, तो अगली बार होगा। तो दूसरा जैसे आगे है कि N1, मतलब कुछ नहीं है, कुछ करेंगे कुछ नहीं करेंगे, तो नहीं तो N1 मतलब नेक्स्ट वन, अगली जो है नेक्स्ट के लिए हम तैयारी करते हैं। ये नहीं है कि आपको उसी के ऊपर बैठे रहना है कि मान ले अपने 2 बंदों को, आप 1 महीने तक 2 बंदों को ज्वाइनिंग के पीछे लगे रहे, वो ज्वाइनिंग नहीं करेंगे तो आप वहीं पे रुक जाएंगे। ऐसा आपने बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप मान लो कि एक बंदा ज्वाइन नहीं कर रहा है, तो आपने उसको छोड़ के नेक्स्ट पे होना है, क्योंकि आगे क्या पता नेक्स्ट के लिए आपको ज्वाइनिंग मिल जाए। तो नंबर 2 जो कानून है वो ये है कि हमने डेली जो है जिस प्रकार से हम खाना खाते हैं, सुबह का नाश्ता करते हैं, दोपहर में खाना खाते हैं, रात को खाना खाते हैं, तो इस प्रकार से हमने डेली 3 बंदों को सुबह, दोपहर और शाम 3 बंदों को पक्का मिलना है, मीटिंग करनी है, उनको प्लान समझाना है। अगर आपकी टीम में है तो उनको एजुकेट करना है, उनको बताना है कि कैसे बिजनेस को ग्रो किया। यानी कि 3 बंदों से आपको डेली मिलना है। और नंबर 3 जो रूल है वो ये है कि दोनों बाजू हमारी, जैसे 3 गज के दायरे में, 3 फुट के दायरे में, 1 मील के दायरे में जो भी हमारे आता है, आपने उसको पक्का वेस्टेज प्लान के बारे में बताना है। चाहे वो बंदा करे ना करे, लेकिन आपने पक्का जो है वेस्टेज का जिक्र करना है, प्लान के बारे में बताना है। जो भी बंदा आपके 3 यार्ड के सर्कल में, 3 फुट के दायरे में आ जाएगा, उसको आपने प्लान बताना है, पक्का बताना है। तो इस प्रकार से अगर कोई नहीं करता है, कोई करता है, तो नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट हमारे को करना चाहिए, आगे के लिए हमारे को प्रस्थान करना चाहिए। किसी एक आदमी के ऊपर ही टिक कर नहीं बैठ जाना चाहिए और उससे हमारे को ये नहीं आंकना चाहिए कि मैं इस बिजनेस से सफल नहीं हो पाऊंगा। मान लो आपने 10 को बताया, 10 में से 4 ने आपको अपॉइंटमेंट दी, 4 में से 2 ने आपका प्लान सुना, 2 में से 1 ने ज्वाइन किया, नहीं भी किया तो कोई दिक्कत नहीं, नेक्स्ट हो जाना चाहिए। यानी कि नो का मतलब यही है कि नेक्स्ट वन। जब आपको नो मिलती है, जितनी आपको नो मिलती है उतनी आपकी पावर बढ़ेगी, नेक्स्ट वन आप आगे पे जो है चलना है। यानी दोस्तों सबसे बड़ी बात देखिए कि आप अभी देखते होंगे आपको व्हाट्सएप पे कितने गुड मॉर्निंग के मैसेज भेजते हैं दोस्त, कितने मिलते हैं गुड मॉर्निंग बोलते हैं। तो इसमें प्रकार से गुड मॉर्निंग बोलने से आपको कहीं से भी आमदनी आने वाली नहीं है। आपने क्या करना है, जब भी आपको दोस्त आपका मिले भी, हाँ भाई कैसे हो, तो आपको उसको पक्का बिजनेस के प्रोडक्ट के बारे में बताना है वेस्टेज के। हाँ भाई मैं ठीक ठाक हूँ, मैं स्पाइरुलिना खाता हूँ, मेरी इम्यूनिटी पावर स्ट्रॉन्ग है, मैं नोनी खाता हूँ। इस प्रकार से उस बंदे को जिक्र हमेशा करना है आपने, जब तक आपको लोग ये ना बोलने लग जाएं कि यार इसको तो जब देखो वेस्टेज की ही बातें करता रहता है। यानी कि आपको लोग ये सोचने लग जाएं कि ये तो हमेशा वेस्टेज की ही बात करेगा, इससे हम क्या बात करें। तब तक आपने जो भी आपके सर्कल में आता है उसको वेस्टेज के बिजनेस के बारे में, वेस्टेज के प्रोडक्ट के बारे में हमेशा बताते रहना है। दोस्तों आगे बढ़ते हुए हम आपको बताते हैं कि गलती नंबर 5 जो हम करते हैं कि बिक्री नहीं करना। दोस्तों जब भी कोई हम नई ज्वाइनिंग करते हैं, हम ज्वाइनिंग करते हैं, तो हमारा सबसे बड़ा हम ये सोचते हैं कि मैं बिक्री नहीं करूँगा, मुझे जो है बिक्री नहीं करना, मुझे जो है सामान बेचना अच्छा नहीं लगता, मैं सामान नहीं बेचूंगा। तो दोस्तों बिक्री जो पैसा कमाने के लिए, तो दोस्तों हमारा जो बिजनेस है, वेस्टेज बिजनेस है, ये क्या है, सेल का बिजनेस है, प्रोडक्ट का बिजनेस है। जब प्रोडक्ट बिकेगा तभी तो आमदनी बढ़ेगी। दोस्तों स्टार्टिंग में हम क्या करते हैं, हमें जो किसी प्रकार की, ना ही तो हम ब्राउन डायरेक्टर बनते हैं, ना सिल्वर डायरेक्टर बनते हैं, ना हमें LOB आती है, ना हमें कोई डायरेक्टर बोनस आता है, ना कार फंड, कुछ भी नहीं आता। इसलिए हमारी आमदनी जो है फर्स्ट में कम रहती है। तो स्टार्टिंग में हमें क्या करना है, स्टार्टिंग में हमें प्रोडक्ट जो है वो बेचने चाहिए, बिक्री करने चाहिए। क्योंकि दोस्तों प्रोडक्ट, वेस्टेज के प्रोडक्ट में 2 ही कमी है, एक तो ये बोल नहीं सकते और एक ये चल के जा नहीं सकते। बोलने के लिए आपने क्या है, इनकी जो माउथ, जो इनकी बिजनेस की जो माउथ अपने ऐड करनी है वो आपने करनी है, चल के इनको आपने खुद लोगों तक लेके जाना है। वेस्टेज के प्रोडक्ट के बारे में लोगों को आपने बताना है, बिक्री भी करना है। स्टार्टिंग में क्या है, आपकी आमदनी जो है आपको तुरंत जो है
एक्टिव जो इनकम के लिए आपको इनको प्रोडक्ट को जो है बेचना भी चाहिए। इससे आपकी आमदनी जो है वो बढ़ती है। और जब तक जैसे मान लो कोई स्टूडेंट है, स्टूडेंट ने नया ज्वाइन किया, उसको अपने डेली खर्चे के लिए, जेब खर्चे के लिए पैसे चाहिए, तो वो क्या कम से कम जितने भी ज़्यादा प्रोडक्ट वो सेल करेगा उससे उसकी आमदनी जो है, रिटेल प्रॉफिट जो है वो उसका बढ़ जाएगा। जो हम जैसे कोई नया बिजनेस ज्वाइन करता है, उसको डेली खर्चे के लिए पैसे चाहिए तो वो प्रोडक्ट उसको बेचने चाहिए। तो इस प्रकार से दोस्तों हमें सही रास्ता क्या है कि हमें ये थिंकिंग नहीं अपनानी चाहिए कि मैं प्रोडक्ट नहीं बेचूंगा, ये मेरे लायक नहीं है, मैं कहाँ प्रोडक्ट लेके घूमता फिरूं। तो हमें प्रोडक्ट जो है पक्के बेचने चाहिए। सही रास्ता क्या है कि हमें कुछ महीने में प्रोडक्ट की बिक्री जो है व्यक्तिगत रूप से करनी चाहिए। लोगों के जैसे हम लोगों को तक प्रोडक्ट पहुंचाएंगे तो हमारी डाउनलाइन भी वैसे करेगी। जैसे हम लोग प्रोडक्ट बेचेंगे तो हमारी डाउनलाइन भी जो है प्रोडक्ट को बिक्री करेगी, सेल करेगी वो, क्योंकि डाउनलाइन जो है हमेशा आपको फॉलो करता है अपलाइन को। यदि आप प्रोडक्ट की परचेजिंग नहीं, बिक्री नहीं करेंगे तो आपका जो डाउनलाइन है वो भी जो है सेल नहीं करेगा। इस प्रकार से दोस्तों फर्स्ट में कुछ महीने में आपको आमदनी बढ़ाने के लिए अपने प्रोडक्ट को बेचना ज़रूरी है। जैसे आप 40 रुपये का साबुन आता है, आपको मान लो अभी 26 का मिलता था, आप उसको 40 में बेच के यानी कि 14 रुपये आपको उसमें साबुन में बच सकते हैं। 196 का आपको शैम्पू मिलता है, लेकिन आप उसको 122-26 रुपये में आपका होता है, आप उसको 150-60 में भी बेच सकते हैं। उससे आपका जो रिटेल प्रॉफिट जो है वो भी बढ़ेगा। और इस प्रकार से आपको किसी के ऊपर आश्रित भी नहीं रहना पड़ेगा, आप अपना खुद का जेब खर्ची जो है वो निकाल सकते हैं। तो दोस्तों इसमें क्या है, तो विषयाश्रित यह है कि आपको अपने आप को तैयार करना है सिखाने के लिए। क्योंकि दोस्तों फर्स्ट में आप क्या करते हैं, आपको कोई एलओबी वगैरह नहीं आती, जैसे हमने पहले बताया ट्रैक्टर भी नहीं बनते हैं। इस प्रकार से आपको पहले आपको अपने आप को खुद को तैयार करना है सिखाने के लिए, और फिर आपने अपने जो डाउनलाइन है उसको सिखाना है, ताकि जो किस प्रकार से डायरेक्टर बनना है, किस प्रकार से एलओबी आएगी, तो आपको जो आगे जाके एलओबी वगैरह भी मिलने लग जाती है। तो आपने कुछ समय तक बिक्री पक्का करना है अपने प्रोडक्ट को, और अपनी टीम को जो है तैयार करना है, अपना खुद सीखना है, और फिर आपने आगे जो है लोगों को सिखाना है, ताकि आपकी टीम में जो है ज़्यादा से ज़्यादा लीडर पैदा हो सके। क्योंकि जितने आपकी टीम में लीडर पैदा होंगे उतना ही आपका बिजनेस ग्रो होगा, उतना ही आपको आगे जाके आपका जो है वो ग्रो होगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको अधिक सफलता की ओर बढ़ेंगे। जैसे मान लो आप लोगों को सिखाएंगे, बिक्री करेंगे, तो इससे आपका जो है रिटेल प्रॉफिट बढ़ेगा, आपका बिजनेस भी और बढ़ेगा। तो इस प्रकार से आपको कभी नहीं सोचना कि हमने बिक्री नहीं करनी है। जैसे आपको एलओबी वगैरह एलओबी वगैरह आने लग जाती है, बिल्डिंग बोनस आने तक, कार फंड वगैरह आने लग जाता है, तो तब आप जो है इसको कम कर सकते हैं, अपने रिटेल प्रॉफिट को रिटेल जो है कम कर सकते हैं। तब आप अपनी टीम को बिल्ड करने की तरफ ध्यान दें कि मैं अपनी टीम को बिल्ड में, डेप्थ में किस प्रकार से काम करूंगी, ताकि मेरे डाउनलाइन जो है, मेरी टीम के बंदे जो हैं वो कामयाब हो सकें दोस्तों। क्योंकि नीचे वालों की कामयाबी ही हमारी कामयाबी है। तब आप रिटेल प्रॉफिट रिटेल जो है बंद कर सकते हैं। लेकिन जब तक आपको कोई ना कोई फंड नहीं आता है, तब तक आप कुछ समय के लिए आपको जो है रिटेल पक्का करना चाहिए, बिजनेस जो प्रोडक्ट है उसको पक्का बेचना चाहिए। आगे बढ़ते हुए दोस्तों, गलती नंबर 6 जो हम करते हैं, सपने चुराने वालों को गौर देना। दोस्तों सपने चुराने वाले कौन होते हैं? हमारे प्रियजन, हमारे रिश्तेदार, हमारे भाई बंधु, हमारे बीवी, हमारे जो अगर लेडीज़ है उसका पति है, उसका भाई बंधु है, जितने भी रिश्तेदार होते हैं वो पक्का ही हमारे सपने चुराने वाले होते हैं। क्योंकि दोस्तों जैसे ही हम वेस्टी ज्वाइन करके उनके पास जाते हैं, उनको पता चलता है कि हमने वेस्टी ज्वाइन कर ली है, तो वो अपने पुराने एक्सपीरियंस से, किसी दोस्त मित्र के एक्सपीरियंस से हमको बताते हैं, अरे यार तू कहाँ फंस गया, कौन सी कंपनी तूने ज्वाइन कर ली, तूने ये किया, ये कंपनियां भाग जाती हैं, ये ऐसे होती हैं, ये जो फ्रॉड कंपनियां होती हैं ये ऐसे करती हैं, वैसे करती हैं। आपको तरह तरह के उदाहरण जो है वो बताएंगे, तो आप उनकी बातें सुन के जो है अपने सपने का, अपने गोल का जो रास्ता है उसको आप भूल जाते हैं, और आप रास्ते में ही क्विट कर देते हैं, रास्ते में आप छोड़ जाते हैं। तो आपको इन जो सपने चुराने वाले हैं इनसे हमारे को सावधान रहना है। तो आपको करना क्या है दोस्तों, जैसे आप लोग करते हैं अपने कान बंद करने, क्योंकि आपने कमिटमेंट किया है कि 1 साल तक आप कुछ भी हो जाए आप वेस्टेज बिजनेस को क्विट नहीं करेंगे, वेस्टेज बिजनेस को नहीं छोड़ेंगे। तो इसलिए कैसी भी स्थिति आ जाए तो आपने अपने कान बंद करके वेस्टेज बिजनेस को करते रहना है। आपको कभी भी शामिल करना है तो MLM के वार्तालाप के दौरान आप यदि कोई आपको बोलता है कि आपकी कंपनी के प्रोडक्ट अच्छे नहीं हैं, आपकी कंपनी
का प्लान अच्छा नहीं है, हमारी कंपनी देखो कितना ग्रो कर रही है, हमारी ये है। तो आपने अब नई ज्वाइनिंग होती है, आपको पूरा जो है पता नहीं होता, इसलिए आपने किसी से बहस नहीं करनी है। जो भी एमएलएम कंपनी का दूसरी कंपनी का बंदा हो उससे आपने बहस नहीं करनी है। उसने आपने यही बोलना है कि आपका प्लान अच्छा है, कोई बात नहीं, हमारी कंपनी अपनी जगह है, आपकी कंपनी अपनी जगह है। तो जैसे ही आप ट्रेनिंग कर लेते हैं, मीटिंग अटेंड करते हैं, आपको नॉलेज हो जाती है, तब आप दूसरों से बहस करने की, वार्तालाप करने के काबिल हो जाते हैं। लेकिन स्टार्टिंग में आपको अपने कान बंद कर लेने हैं। दोस्तों आपको इसी बात पे कहानी सुनाते हैं कि एक जगह एक ऐसा था कि एक जगह जो नवयुवकों का एक कंपटीशन हो रहा था कि ऊपर में जैसे जो है, जैसे गणेश अपनी जो जन्माष्टमी होती है वहाँ पे मटकी फोड़ने का जो कार्यक्रम रहता है, उसमें जो है 1 लाख रुपया जो है ऊपर मटकी में बांधा गया। तो इस प्रकार से जो सारे बंदे जो हैं गिर रहे हैं, क्योंकि नीचे से उनको बोल रहे हैं अरे तुम हट जाओ चोट खा लोगे, मत जाओ ऊपर चोट खा लोगे। तो इस प्रकार से दोस्तों सबका जो है हौसला जो है वो गिर रहा है। तो सब जो है बीच में छोड़ के चले जाते हैं, कोई भी उस मटकी को तोड़ने की, कोई भी उस इनाम को लेने की कोशिश नहीं करता। तो इस प्रकार से एक टीम जो है, एक लड़का जो है बड़ी तेज़ी के साथ जो है सबको जोड़ते जोड़ते ऊपर तक पहुंच जाता है। तो उसको वो जो है मटकी को फोड़ के जो 1 लाख रुपए का इनाम है वो हासिल करता है। तो लास्ट में जब उनको इनाम मिलता है तो वो सबसे यही पूछते हैं कि आप, हम जो लोग हैं दूसरी तरफ से बोलते रहे सबको कि आप गिर जाओगे, आप मत करो, तो सब छोड़ के भागे। लेकिन आप जो है इतना हौसला आप में कहाँ से आया कि आप जो है लास्ट तक पहुँच गए और मटकी को तोड़ के आपने 1 लाख रुपए का इनाम जीत लिया। तो दोस्तों क्योंकि उसकी जो माँ थी लड़की की, उसने बताया कि ये बचपन से ही जो है बहरा है, गूंगा है, बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको इसी प्रकार से 1 साल तक अपनी जो बिजनेस के अंदर आपको बिल्कुल बहरे बना रहना है, कान बंद कर लेने, किसी की भी नहीं सुननी है, चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी स्थिति आ जाए। इसी प्रकार से दोस्तों आप सोचिए कि अगर वो लड़का सुनता होता तो जैसे दूसरे छोड़ के भाग गए तो वो भी भाग जाता। वो सुनता नहीं था, वो बोलता भी नहीं था, वो ये उसकी कामयाबी का राज बन गया। तो इसी प्रकार से आपको भी अपने कान बंद करके रखने, 1 साल तक बिजनेस को क्विट नहीं करना है, चाहे कैसी भी स्थिति आ जाए। और आपको बता दें दोस्तों कि अभी जो 2021 आने वाला है, व्यवसाय जो एमएलएम मार्केटिंग कंपनी, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी, इसका दौर आने वाला है। क्योंकि आगे आपने देखा होगा कोरोना के चलते बहुत सी लोगों की नौकरियां चली गई हैं, बिजनेस ठप हो गए हैं, रेस्टोरेंट होटल वगैरह सब ठप हो गए हैं, मैरिज पैलेस वालों का काम ठप हो गया है। तो इस प्रकार से आगे जाके नेटवर्क मार्केटिंग का दौर ऐसा आएगा। आपने देखा होगा कोविड-19 के चलते जो भी नेटवर्क मार्केटिंग के जो भी वेस्टिजियन है, उनकी इनकम में 1 पैसे की भी कमी नहीं, उनका चेक जो है लगातार ग्रो ही कर रहा है। तो इस प्रकार से नेटवर्क मार्केटिंग का दौर आगे आने वाला है, इसको कोई भी नहीं रोक सकता, ना तो कोई कानून रोक सकता है, ना हम रोक सकते हैं, ना आप रोक सकते हैं। तो इस प्रकार से नेटवर्क मार्केटिंग का दौर जो है वो आ चुका है, आ गया है। तो कोई भी ऐसा नहीं है जिसमें कि इतिहास में फेरबदल कर सके। तो इस प्रकार से आपको व्यवसाय में उन्नति का मौका जो है वो मिल रहा है और आपने अपने व्यवसाय में कामयाब होने का अपने आप को मौका देना है। क्योंकि दोस्तों आप जो अपने आप को कामयाब कर सकते हैं वो खुद हैं, अगर आप अपने आप को नाकामयाब कर सकते हैं तो वो खुद हैं। दूसरा कोई भी व्यक्ति आपको कामयाब नहीं कर सकता और आपको जो है विफल नहीं कर सकता। इस प्रकार से आप खुद ही अपने आप को कामयाब कर सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हुए जो हम गलती नंबर 7 करते हैं कि अपने स्पॉन्सर, अपने अपलाइन को अपशब्द कहते हैं कि हम हमेशा ही अपने अपलाइन से कोई ना कोई शिकायत लेके आते हैं, कोई ना कोई बहस करते रहते हैं कि मैं डीएलसीपी पे सामान लेने गया था, वहाँ पे मुझे प्रोडक्ट नहीं मिले, या मेरे को उसने पीने के लिए पानी नहीं दिया, गर्मी बहुत थी, वहाँ बैठा नहीं गया, जहाँ मीटिंग थी वहाँ बाथरूम करने के लिए जगह नहीं थी, कुछ खाने को नहीं मिला। इस प्रकार से आपकी शिकायतें जो है कभी भी ख़त्म नहीं होती हैं कि मैं ये नहीं करूँगा, आप मेरे पास पैसे नहीं हैं, अगर मैंने 3000 का सामान ख़रीदना है, मुझे 2000 है मेरे पास, अगर आप 1000 रुपये नहीं देते तो मैं बिजनेस नहीं करूँगा। इस प्रकार से भावनात्मक मांगें भी आपकी बढ़ती रहती हैं और हम लोग अपने अपलाइन से शिकायतें करते रहते हैं कि मैंने ऑनलाइन बुकिंग किया था, मुझे सामान पूरा नहीं मिला। आपके ऑनलाइन में आउट ऑफ स्टॉक सामान चलते रहते हैं, आउट ऑफ सोल्ड चलते रहते हैं, डीएलसीपी में बैठने की जगह नहीं होती, गर्मी होती है, पीने के लिए पानी नहीं मिलता, डीएलसीपी वाले का व्यवहार ठीक नहीं है। तो दोस्तों आप इस प्रकार से कभी ना ख़त्म होने वाली शिकायत
शिकायतें अपने अपलाइन से करते हैं और अपने अपलाइन को जो है अपशब्द बोलते हैं। क्योंकि दोस्तों अपलाइन हमेशा यही कोशिश करता है कि आप जो है आपका बिजनेस ग्रो हो, आप जल्दी जल्दी जो है अपना फास्ट 8% कंप्लीट करें, 10% कंप्लीट करें, 11% क्लिप करें। लेकिन आप ये सोचते हैं कि इसको पक्का कोई ना कोई गर्ज होगी, ये LOB लेना चाहता होगा, ये सोचता होगा कि मैं स्टार डायरेक्टर का मेरा लेवल कंप्लीट हो जाए, इसलिए सोचता है कि हम ज़्यादा बिजनेस करें। दोस्तों कभी ऐसा अपने अपलाइन के बारे में, अपने स्पॉन्सर के बारे में नहीं सोचना है। क्योंकि दोस्तों अपलाइन जो होता है वो आपसे ज़्यादा इस बिज़नेस में आपसे ज़्यादा उसको टाइम हो चुका है और वो ये कोशिश करता है कि जो उसने गलतियां की हैं वो आप ना करो। उसके सभी रास्ते पता होते हैं कि कैसे जो है आपका बिजनेस ग्रो कर सकता है। तो इसलिए आपके अपलाइन को कभी भी आपने अपशब्द नहीं कहने हैं। यदि आपको मीटिंग में बुलाता है तो आपको मीटिंग में नहीं जाना है। कभी आपको ये नहीं सोचना कि मीटिंग में ये बुला रहा है तो इसका खुद का फ़ायदा होगा, मैं मीटिंग में नहीं जाऊँगा। अगर ये ज़्यादा से ज़्यादा नेटवर्क सेल करने के लिए बोल रहा तो मैं नहीं करूँगा। इस प्रकार से आपको आपके अपलाइन को अपशब्द जो है कभी नहीं बोलने हैं। और दोस्तों सही रास्ता इसका क्या, टी अप योर स्पॉन्सर। टी अप माने कि यानी कि टी अप स्पॉन्सर यानी कि आपको जो है टी अप यानी कि ज़मीन से ऊंचा, यानी कि अपने जो आपका जो अपलाइनर है उसको आपने सम्मान देना है, अपने स्पॉन्सर को सम्मान देना है, उसकी सलाह से काम करना है, हिम्मत बढ़ाना है, हाथ बटाना है, कार्य करना है बिक्री बढ़ाने में। क्योंकि दोस्तों आपका अपलाइन हमेशा आपको हौसला बुलंद करेगा। आपको ये बोलेगा कि इस महीने आप जो है ब्राउन्स कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, आपको बोलेगा इस महीने आपको ब्राउन्स करना है, तो वो आपका हौसला बढ़ाता है। क्योंकि उसको पता है बिजनेस की सारी बारीकियों के बारे में, उसको पता है कि किस हिसाब से कौन से रास्ते से कैसे बिजनेस ग्रो हो सकता है। इस प्रकार से वो आपका पल पल हौसला बढ़ाता है। वो आपको कभी नहीं बोलता कि इस महीने आपकी सेल जो है वो अच्छी नहीं हुई, आपकी क्लोजिंग अच्छी नहीं हुई, आप क्या सोच रहे थे, आपने क्या सोचा था कि आप तुर्रम खान बन जाओगे, आप ये, आपको कभी भी वो इस प्रकार से बात नहीं करता। वो हमेशा आपका हौसला बढ़ाता है। इसलिए आपको हमेशा ही अपने जो अपलाइनर है, आपके जो मेंटर हैं, आपके जो स्पॉन्सर हैं, उसको हमेशा आपने हाथ के साथ हाथ बटाना है। क्योंकि दोस्तों वो हमेशा यही कोशिश करता है कि आपका बिजनेस ग्रो हो, तभी जो है ऊपर वाले अपलाइन का बिजनेस ग्रो होगा। और दोस्तों आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं कि सही रास्ता क्या है कि 100% आप जिम्मेवार रहें। बिजनेस में, वेस्टेज बिजनेस में ग्रो करने के लिए आप अपने प्रति, अपने बिजनेस के प्रति जो है 100% जिम्मेवार रहना चाहिए। आपको जिम्मेवार रहना चाहिए। आप खुद जिम्मेवार रहते हैं तभी आप विषय के लिए, स्पॉन्सर के लिए काम कर सकते हैं। दोस्तों आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि आपने ये वेस्टेज बिजनेस अपने लिए ज्वाइन किया है। आप इसमें खुद अपना जितनी चाहे अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं, जितनी चाहे अपना पर मंथ का चेक जो है, पे आउट जो है वो बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। ये आपके ऊपर है। आपने कभी स्पॉन्सर के लिए काम नहीं करते हैं, आप खुद के लिए काम करते हैं। क्योंकि इस बिज़नेस के मालिक आप खुद हैं। आप जिस प्रकार से चाहें आप इसको जो है जल्दी ग्रो करें। अगर आपने निश्चय कर लिया कि मैं 6 महीने के अंदर 1 लाख रुपया कमाने वाला बनूंगा, तो आप पक्का जो है 6 महीने में 1 लाख रुपया कमाने वाले बनेंगे। ये डेफिनेट तय है। तो इस प्रकार से आपको कभी ये नहीं सोचना कि आप स्पॉन्सर के लिए या अपनी अपलाइन के लिए काम कर रहे हैं। आपको ये सोचना है कि आप हमेशा अपने लिए काम करते हैं, अपने आप को अपने ग्रो करना है। क्योंकि जितनी आप अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं इस बिज़नेस में, ये है कि आप जितना बड़ा अपना चेक करना चाहें उतना बड़ा आप कर सकते हैं। नौकरी में दोस्तों जैसे सैलरी फिक्स होती है 25,000 20,000, लेकिन इस बिज़नेस में आपको जितना आप चाहें उतना आप कमा सकते हैं। ये आपकी अपनी मेहनत है। इसलिए आपको 100% जो है अपने बिज़नेस के प्रति वफादार रहना चाहिए, उसकी जिम्मेवारी को समझना चाहिए। और दोस्तों आगे चल के हम सही रास्ता बताते हैं कि आपकी ज़ुबान जो है वो मीठी होनी चाहिए। आपके स्पॉन्सर को, आपका जो है आपके स्पॉन्सर को आपने इज्जत देनी है। कभी भी दोस्तों ऐसा होता है कि आप किसी को प्लान समझाते हैं, आपने नई ज्वाइनिंग की है, तो वो आगे से आपको क्रिटिसाइज बहुत मिलती है। जो आगे वाला न्यू प्रोस्पेक्ट है वो आपसे सवाल जवाब ज़्यादा करता है। तब आपको याद करना है अपने अपलाइन को, अपने संकट मोचन को। वो आपका संकट मोचन बन के आपको इस कष्ट से, इस संकट से निवारण करता है। वो उस स्पॉन्सर को जो नया प्रोस्पेक्ट होता है उसको प्लान समझाता है और आपकी ज्वाइनिंग तय करता है। इस प्रकार से आपको कोई भी विफल परिस्थिति आ जाती है, कोई भी संकट की परिस्थिति आ जाती है, तो आपको अपने अपलाइन को याद करना है और उसको सम्मान पक्का देना है, अपनी ज़ुबान को मीठा रखना है और अपने स्पॉन्सर को जो है एक विशेष दर्जा आपने देना है। तो अपना जो अपलाइन है उसको आपने हमेशा से ही रिस्पेक्ट करनी है और रिस्पेक्ट करते रहना है।
दोस्तों जो आपका अप प्लानर है वो एक सैनिक होता है, एक नेता होता है, एक विजेता होता है, क्योंकि उसने वो सारी कमियां, वो सारी गलतियां करके देखी हैं और वो नहीं चाहता कि आप ये गलतियां करें। इसलिए आपने अपने अप प्लानर को एक सैनिक मानना, एक नेता मानना है। वो विजेता होता है, वो इन रास्तों से निकला होता है, आपको कभी भी वो गलत गाइड नहीं करता है। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको आपकी जो 7 गलतियाँ हमने बताई हैं, इन गलतियों को आपने देख लिया है, आपने ग्रहण कर लिया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने इनको पा लिया है। आपने दोस्तों अगर ये गलतियां, आपने 7 गलतियां की हैं, तो आपने कोशिश करना है कि आपने एक एक गलती को बाहर निकालने की कोशिश करनी है, ताकि आप खुद इन गलतियों से बच सकें और आपकी जो डाउनलाइन है उनको भी इस गलतियों से बचा सकें। इसलिए आपने अभी से ही, अगर आप अभी तक गलतियां करते आ रहे हैं वेस्टीज बिजनेस में, तो अभी से आपको ये कोशिश करनी है कि आप इस प्रकार की सभी गलतियों से बच सकें। एक एक करके ये आपको गलतियां सारी बाहर निकाल देनी है और अपनी डाउनलाइन को भी ये गलतियाँ जो है वो नहीं करने देनी है। तो दोस्तों अब अंत में आपको वेस्टीज में सफलता के लिए हमारी और हमारी टीम की शुभकामनाएं, हमारे चैनल की शुभकामनाएं, हमारे वेस्टीज पूरे परिवार की तरफ से आपको शुभकामनाएं हैं कि आप इस प्रक्रिया के प्रत्येक चरण के हिसाब से क्रमबद्ध वचनबद्ध तरीके से काम करें। जो सिस्टम वेस्टीज ने बनाया हुआ उसी सिस्टम के अकॉर्डिंग आप काम करें, आपके अपलाइन को आदर सत्कार दें, उसी की देख रेख में अपना कार्य करें, क्योंकि उसने आपसे ज़्यादा दुनिया देखी है, आपसे ज़्यादा बिजनेस को देखा है। तो दोस्तों एक बार फिर से आपको वेस्टीज बिजनेस में सफलता के लिए हमारे वेस्टीज परिवार की तरफ से, हमारी टीम की तरफ से, हमारे श्योर एंड प्योर सोल्यूशन की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि आप जल्दी जल्दी ग्रो करें। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। आप जान गए होंगे कि वेस्टीज में कौन सी गलतियां जो है बहुत ही ख़तरनाक हैं, जो आपको आगे बढ़ने से, वेस्टीज बिजनेस में कामयाब होने से रोकती हैं। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक पक्का कर दीजिएगा, और वीडियो को लाइक करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा अपनी टीम में, अपने मित्रों को, दोस्तों को शेयर कीजिए, ताकि आप भी इन गलतियों से बचें और वो भी इन गलतियों से बच सकें। और दोस्तों अगर आपने अभी तक वेस्टीज बिजनेस ज्वाइन नहीं किया है तो वेस्टीज बिजनेस में आईडी बिल्कुल फ्री में बनती है। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर, व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, 8901280131। इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं आईडी बनवाने के लिए। और आप रेफरल कोड और अपलाइन आईडी हमारी इस्तेमाल करते हो, जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रही है, इसके द्वारा आप स्वयं से भी अपनी आईडी जनरेट कर सकते हैं। आपको कोई भी किसी को डॉक्यूमेंट्स भेजने की ज़रूरत नहीं है। वो कैसे आप कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक वीडियो का लिंक मिलेगा जिसमें लिखा है आप वेस्टीज से स्वयं से अपनी आईडी कैसे बनाएं। उस वीडियो को पूरा देखें, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें और स्वयं से भी आप अपनी आईडी जनरेट कर सकते हैं। दोस्तों फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलते हैं नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, विश यू वेल्थ।